19वीं सदी आर्य समाज एक ऐसा आंदोलन जिसने हिंदू धर्म पर हो रहे बाहरी हमलों से उसे बचाया। अंदर की कुरीतियां, अंधविश्वास और पाखंड पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा समाज हिल गया। इसने वेदों के उस ज्ञान को फिर से जिंदा किया जिसे हम भूल चुके थे। इसने हमें सिखाया कि हमारा धर्म वैज्ञानिक है, तार्किक है, प्रगतिशील है और ये सब सच है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदू धर्म को बचाने वाले इसी आंदोलन ने अनजाने में हमारी उन हजारों साल पुरानी जड़ों को काटना शुरू कर दिया जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। क्या हो अगर मैं कहूं कि आर्य समाज और सनातन धर्म की पारंपरिक धाराएं आज भी एक ऐसे वैचारिक युद्ध में उलझी हुई हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक संगठन की नहीं है, ये कहानी है हिंदू धर्म के अंदर छिपे सबसे बड़े दार्शनिक विरोधाभास की। ये कहानी है तर्क और परंपरा की, वेदों और पुराणों की एक ऐसी बहस जिसने हमारी पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आर्य समाज ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक तेजस्वी छवि आती है और एक नारा गूंजता है, वेदों की ओर लौटो। एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन जिसने उस दौर में जन्म लिया जब भारत अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के सबसे बुरे संकट से गुजर रहा था। एक तरफ ईसाई मिशनरी हिंदू धर्म को कमजोर और अंधविश्वासी बताकर धर्मांतरण कर रहे थे, दूसरी तरफ इस्लाम के विचारक भी अपने तर्क रख रहे थे और इन सब से बढ़कर हिंदू समाज खुद अंदर से जातिवाद, छुआछूत, मूर्ति पूजा के नाम पर हो रहे पाखंड और अनगिनत सामाजिक कुरीतियों से जूझ रहा था। समाज को एक ऐसे नायक की जरूरत थी, एक ऐसे विचार की जरूरत थी जो इस धर्म के अंदर घुस चुकी गंदगी को साफ कर सके और उसे इसकी असल पहचान लौटा सके। यही आर्य समाज का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ऐसा साहसी कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का असली आधार है कर्मकांड, ये कहानियां और ये अंधविश्वास नहीं। इसका असली आधार है वेद, वो ज्ञान जो सीधे ईश्वर से मिलता है, जो तर्क पर आधारित है, जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। उन्होंने मूर्ति पूजा को वेदों के खिलाफ बताया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और जाति को जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मानने की वकालत की। आर्य समाज ने उस समय के हिंदू को एक आत्मविश्वास दिया। उसने सिखाया कि तुम्हें किसी बाहरी धर्म की ओर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और सबसे वैज्ञानिक भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक दो-धारी तलवार थी। इस महान सुधार आंदोलन के अंदर एक ऐसा विरोधाभास छुपा था, एक ऐसा दार्शनिक मतभेद जिसने भविष्य में हिंदू धर्म को फायदा पहुंचाने के साथ साथ एक गहरा नुकसान भी पहुंचाया। एक ऐसा नुकसान जिसके बारे में आज भी खुलकर बात नहीं होती है। आर्य समाज ने वेदों को बचाने के लिए बाकी सब कुछ, हमारे पुराण, हमारी लोक परंपराएं, हमारी भक्ति की रीतियां, इन सब को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इस गहरे विरोधाभास को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर आर्य समाज ने हिंदू धर्म के लिए ऐसा क्या किया जिसे एक बहुत बड़ा वर्ग वैज्ञानिक और क्रांतिकारी मानता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां सदियों से किसी ने सफाई नहीं की। हर तरफ मकड़ियों के जाले लगे हैं, धूल की परतें हैं और हवा में एक अजीब सी घुटन है। 19वीं सदी में हिंदू धर्म की हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। इस कमरे में ताजी हवा और रोशनी की पहली किरण बनकर आए आर्य समाज। आर्य समाज का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली प्रहार था मूर्ति पूजा पर। स्वामी दयानंद ने वेदों का हवाला देते हुए ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि जब ईश्वर हर जगह है तो उसे एक पत्थर या धातु के टुकड़े में कैद क्यों करना। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था क्योंकि तब तक हिंदू धर्म की पहचान ही मूर्ति पूजा बन चुकी थी। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा ने हमें अंधविश्वास और पुजारियों द्वारा बनाए गए कर्मकांड के जाल में फंसा दिया है, जहां ईश्वर से जुड़ने के लिए भी बिचौलियों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आर्य समाज ने उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई यानी जातिवाद पर हमला बोला। उन्होंने वेदों के आधार पर साबित किया कि असली वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म, गुण और स्वभाव पर आधारित होती है। एक ब्राह्मण का बेटा अगर अपने कर्मों से शूद्र है तो वो शूद्र ही माना जाएगा और एक शूद्र का
बेटा अगर ज्ञानी और गुणी है तो उसे ब्राह्मण कहलाने का पूरा हक है। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, यह हिंदू समाज की बुनियाद पर किया गया सबसे बड़ा सुधारवादी प्रहार था। उन्होंने छुआछूत को एक पाप बताया और सभी इंसानों को सम्मान माना। आर्य समाज यही नहीं रुका, उसने महिलाओं की स्थिति को भी सुधारने के लिए एक सामाजिक क्रांति का कार्य करा। उस दौर में जब लड़कियों को पढ़ाना लिखाना गैर जरूरी समझा जाता था, आर्य समाज ने महिला शिक्षा के लिए गुरुकुल और स्कूल खोले। उन्होंने बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन करके उन महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया जिन्हें समाज बोझ समझता था। इन सभी सुधारों का आधार थी एक किताब, सत्यार्थ प्रकाश। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आर्य समाज का घोषणा पत्र था। इसमें स्वामी दयानंद ने हर धार्मिक और सामाजिक मान्यता को तर्क और वेद की कसौटी पर कसा। उन्होंने हर पाखंड, हर अंधविश्वास को चुनौती दी। उनका दर्शन बिल्कुल साफ था, अगर कोई बात वेद सम्मत नहीं है और तर्क पर खरी नहीं उतरती है तो उसे मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण ने पढ़े लिखे हिंदू युवाओं को बहुत आकर्षित किया। उन्हें पहली बार लगा कि उनका धर्म पिछड़ा हुआ नहीं बल्कि समय से बहुत आगे है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को एक ऐसी बौद्धिक ढाल दी जिसने बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा की। उसने हमें हमारी ही जड़ों यानी वेदों की असली ताकत से परिचित कराया। अगर आर्य समाज इतना ही तार्किक और वैज्ञानिक था तो फिर उसने सनातन धर्म के सबसे लोकप्रिय और भावनात्मक स्तंभ यानी पुराणों को ही सिरे से खारिज क्यों कर दिया? इस अस्वीकार के पीछे का असली दर्शन क्या था? आर्य समाज के दर्शन को समझने के लिए आपको एक सिंपल फिल्टर को समझना होगा। यह फिल्टर है, क्या यह बात वेदों में लिखी है? अगर जवाब हाँ है तो वो ईश्वर का कहा गया सत्य है। अगर जवाब नहीं है तो वो इंसानी कल्पना है, मिलावट है या बाद में जोड़ा गया किस्सा या कहानी है। और इसी फिल्टर ने आर्य समाज और पारंपरिक सनातन धर्म के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे आज तक पार नहीं किया जा सका है। इस दीवार के केंद्र में थे पुराण, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण। ये वो ग्रंथ हैं जिससे आज का आम हिंदू अपनी प्रेरणा लेता है। हमारे भगवान राम आदर्श हैं, कृष्ण की लीलाएं, शिव का वैराग्य, देवी की शक्ति, ये सब हमें पुराणों और इतिहास ग्रंथों से ही मिलते हैं। हमारी भक्ति, हमारे त्योहार, हमारे व्रत, हमारी कथाएं, इन सब की नींव पुराण ही है। लेकिन आर्य समाज के लिए यह पुराण ईश्वर का कहा हुआ अंतिम सत्य नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि वेद ही एकमात्र श्रुति है, यानी वो ज्ञान है जो सीधे परमात्मा से ऋषियों को मिला है। इसके अलावा बाकी सभी ग्रंथ, सारे ग्रंथ, चाहे वो पुराण हो, स्मृतियां हो, रामायण, महाभारत, ये सब श्रुति हैं, यानी ऋषियों और विद्वानों द्वारा सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखे हुए ग्रंथ। उनके अनुसार इन ग्रंथों में समय के साथ बहुत सारी मिलावट हुई। कवियों ने अपनी कल्पना से ऐसी ऐसी कहानियां जोड़ दी जो ना तो तर्क पर खरी उतरती हैं और ना ही वेदों के मूल दर्शन से मेल खाती हैं। जैसे कि अवतारवाद की कल्पना। आर्य समाज का मानना है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, वो कभी शरीर धारण नहीं करता है, इसलिए विष्णु के 10 अवतारों की कहानी वेदों के खिलाफ है। उनके लिए राम और कृष्ण महान पुरुष थे लेकिन ईश्वर नहीं। इसी तरह पुराणों में देवी देवताओं के चमत्कारिक कथाएं, उनके आसपास के झगड़े, उनके वरदान और श्राप, इन सबको आर्य समाज एक काव्यात्मक कल्पना मानता है जिसका धर्म के मूल सत्य से कोई लेना देना नहीं है। यह टकराव सिर्फ पुराणों तक ही सीमित नहीं रहा है, यह भारत की लोक परंपराओं तक भी पहुंच गया है। भारत में हजारों वर्षों से स्थानीय देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा होती आ रही है। हर गांव, हर समुदाय के अपने रक्षक देव हैं। ये परंपराएं वेदों से नहीं बल्कि लोगों के सामूहिक विश्वास और अनुभवों से जन्मी है। आर्य समाज ने इन सभी परंपराओं को अंधविश्वास और अज्ञानता का प्रतीक माना है। उनके लिए ईश्वर सिर्फ एक है, निराकार है और उसे पूजने के लिए किसी स्थानीय देवता या देवी की जरूरत नहीं है। यह असल में दो अलग अलग दर्शन का टकराव था। एक तरफ था आर्य समाज का एकेश्वरवाद और निराकार ईश्वर का वैदिक सिद्धांत, दूसरी तरफ थी पुराणों पर आधारित सगुण भक्ति जिसमें ईश्वर साकार रूप लेता है, लीलाएं करता है और अपने भक्तों के करीब आता है। एक रास्ता ज्ञान मार्ग था जो तर्क और बुद्धि पर जोर देता था, दूसरा रास्ता भक्ति मार्ग था जो भावना और प्रेम को समर्पण था। तर्क और दर्शन अपनी जगह है, लेकिन जब एक सुधार आंदोलन सदियों पुरानी परंपराओं को खारिज करता है तो क्या वह सिर्फ अंधविश्वास को मिटाता है या हमारी सांस्कृतिक पहचान पर भी हमला करता है? इसका असल नुकसान क्या हुआ?
एक पेड़ की मजबूती सिर्फ उसके तने से नहीं होती है, उसकी असली ताकत उन हजारों छोटी बड़ी जड़ों में छुपी होती है जो जमीन के अंदर फैलकर उसे थामे रखती है। हिंदू धर्म के लिए ये जड़ें हैं हमारी परंपराएं। आर्य समाज ने धर्म के तने यानी वेदों को तो बहुत मजबूत किया, लेकिन सुधार की आंधी में अनजाने में उन हजारों छोटी बड़ी जड़ों को काटना शुरू कर दिया जिन्हें वो अंधविश्वास समझ रहा था, और इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हुआ। हमारी परंपराएं सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड का नाम नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी कला है, वो हमारे समाज को जोड़ने का धागा है। सोचिए, दिवाली का त्योहार तर्क की नजर से देखें तो यह सिर्फ एक दिए जलाने और मिठाई खाने का दिन है, लेकिन पुराणों की कथाएं इसे राम और अयोध्या की वापसी से जोड़कर एक भावनात्मक अर्थ देती हैं। होली का त्योहार कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़कर रंगों का उत्सव बन जाता है। हर त्योहार, हर व्रत के पीछे एक कहानी है जो हमें हमारे इतिहास और हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। ये कहानियां ही हैं जो धर्म को शुष्क दर्शन से निकालकर एक जीवंत अनुभव बनाती हैं। आर्य समाज ने जब इन कहानियों को कवियों की कल्पना कहकर खारिज कर दिया तो उन्होंने अनजाने में इन त्योहारों की आत्मा को ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी तरह से भारत की लोक कलाएं, कहीं माता को भेंटें गाई जा रही हैं, कहीं रामलीला का मंचन हो रहा है, कहीं कृष्ण की रासलीला हो रही है। ये सब क्या है? ये हमारी भक्ति को कला के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। यह हमारी संस्कृति की पहचान है। इन सब का आधार पुराणों और लोक कथाएं ही हैं। जब आप आधार को ही नकार देते हैं तो उस पर खड़ी सारी सांस्कृतिक इमारत हिलने लगती है। यह सवाल ये नहीं है कि कौन सा दर्शन बेहतर है, सवाल ये है कि क्या शुष्क और बौद्धिक तर्क उस भावनात्मक भक्ति और सांस्कृतिक उत्सव की जगह ले सकता है जो आम इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। आर्य समाज ने हमें एक आदर्शवादी हिंदू बनाने का रास्ता दिखाया है, एक ऐसा हिंदू जो तर्कशील हो, वेदों का ज्ञाता हो और किसी पाखंड में ना फंसे। लेकिन इस प्रक्रिया में एक नए तरह का संकट खड़ा हो गया है, पहचान का संकट। आज का हिंदू युवा कंफ्यूज्ड है। वो खुद से पूछता है, मुझे वैदिक हिंदू बनना है या पौराणिक हिंदू? क्या मैं मंदिर जाकर मूर्ति पूजा कर सकता हूँ या मुझे सिर्फ हवन और वेद पाठ करना चाहिए? क्या कृष्ण को भगवान मानना अंधविश्वास है या वैचारिक खींचतान ने हिंदू समाज को अंदर से बांटा है? आर्य समाज ने धर्म को बचाने का नेक इरादा रखा है, लेकिन उसकी पद्धति ने धर्म के उस भावनात्मक और सांस्कृतिक ताने बाने को कमजोर कर दिया है जो सदियों से हमें एक सूत्र में पिरोए हुए था। तो सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यह है कि क्या सनातन धर्म अपनी इन दोनों महान धाराओं को एक साथ लेकर चल सकता है? क्या हम वेदों के तर्क और पुराणों की भक्ति के बीच एक संतुलन बना सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भविष्य ही देगा।